मतलब जब भी हमारे मुश्किल हालात आए, अल्लाह ताला ने करम करके हमें इसको से निकाला और हम आगे की तरफ ही गए हैं, पीछे की तरफ हम नहीं गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात ख़राब भी रहते हैं, हम इतनी फिर भी हम वो नहीं करते, क्लैप्स नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी एक बड़ी वजह उन्होंने कही कि पाकिस्तान का फैमिली स्ट्रक्चर एक रीज़न है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन जैसे हमें बाकी नेमतों की कदर नहीं है, हमें इस नेमत की भी कदर नहीं होती। अली मियाँ, ऐसा क्यों है कि हम अपनी ज़मीन से इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी उसकी कदर नहीं करते? असन भाई, आपने यार ऐसा आज प्रोग्राम बात की है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है, और ना सिर्फ आपके ना मेरे बल्कि हम सब के दिलों के हाल है कि हम लोग अपने अंदर जो अच्छाइयाँ हैं ना, लोगों की जो बुराइयाँ हैं उसको हम बहुत हाईलाइट करते हैं, लेकिन व्हेन कम्स टू अच्छाइयाँ वो हम डिस्क्राइब ही नहीं करते। पाकिस्तान में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, पाकिस्तान के लोगों में क्या मोहब्बतें हैं, क्या बातें हैं, अगर हम इसके ऊपर बात करें यार, तो क्या ये इतनी बड़ी नेमत है। मैं आपको सही बताऊँ, पिछले दिनों तो खैर कुछ वक्त भी हो गया, हम वहाँ घूमने गए हुए थे एक मुल्क में, अब नाम भी नहीं लिया जा सकता। जी जी। तो मुसलमान मुल्क था, 90% से ज़्यादा मुसलमान आबादी थी एज़ पर द स्टैटिस्टिक्स। तो आई थॉट कि यार इतने को मसले की बात नहीं है, मैं जायनमाज़ी नहीं लेके गया, ये सोचा ही नहीं कि ये भी कोई मसला। छुट्टी पे गए थे वो यार, पहले दिन तो हम बाहर निकले, एक आदमी नहीं मिला जिसने हमें क़िबले का रुख बता सकता हो। लोगों से घंटों मुलाकातें हुई मेरी लोगों से, ना एक आदमी मिला इसने क़िबले का बताया, कोई वज़ू की जगह, कोई मस्जिद बता दे। बाद में मैंने देखा कि पूरे शहर में 12 मस्जिदें हैं, 12 या 14, और यकीन करें कि तीसरे दिन मैंने पहली दफ़ा जब अजान सुनी ना, मेरा दिल चाहा मैं रो पड़ूँ, इतना मेरे दिल पे असर हुआ। ये पाकिस्तान देखें कितनी बड़ी नेमत है, हम यहाँ पे अपने मजहबी फरीज़े सारे अंजाम दे देते हैं, अपनी बात, दिल की बात इतने आराम से कर लेते हैं बगैर किसी झिझक के, कोई मसले के, कि किसी और मुल्क में नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा देखिए, हमने बहुत कुछ अचीव किया है, वेदर भी वो रिलीजियस चीज़ें हों या एज अ होल मिलिट्री पावर हो, ठीक है, हमारे इकॉनमी के मसले, लेकिन इकॉनमी वाइज भी हम लोगों ने इंप्रूवमेंट की है, ठीक है, इश्यूज तो चलते रहते हैं। आई डोंट नो ये कितना रिलायबल फैक्ट है, लेकिन किसी ने बताया था तो मैं आपसे शेयर कर लूँ। उन्होंने कहा कि मुसलमान दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो किसी गेम का वर्ल्ड चैम्पियन रहा है। अच्छा, आप ज़रा रिकॉल करें। सही बात है, सही बात है। बांग्लादेश, हाँ नहीं, टर्की, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये इस वाकई पाकिस्तान ने, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अचीवमेंट। अच्छा आप देखें, हर खेल, आप स्क्वाश खेला वर्ल्ड चैम्पियन, हॉकी खेली वर्ल्ड, जो अच्छे लेवल पे खेला है, हॉकी खेली वर्ल्ड चैम्पियन, क्रिकेट कोई ट्रॉफी ऐसी नहीं है जो शायद हमारे पास ना हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और आप ये भी देखें कि अल्लाह ताला ने हमेशा इस मुल्क पर फजल किया, मतलब जब भी हमारे मुश्किल हालात आए, अल्लाह ताला ने करम करके हमें इसको से निकाला और हम आगे की तरफ ही गए हैं, पीछे की तरफ हम नहीं गए। और इस मुल्क की जो लोगों की अच्छाइयाँ हैं ना, अगर हम उस पर भी बात करें, अब ये देखें कि अगर कोई खुदा ना खासा कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बात हो जाती है, लोग सब इकट्ठे होते हैं फ़ौरन और उनको लेके जाते हैं। हॉस्पिटैलिटी कितनी है, हॉस्पिटैलिटी आप चले जाएं हमारे पेशावर के, बल्कि कहीं पे भी चले जाएं, अब हमारे केपीके के साइड पे, पर्टिकुलरली केपीके, इसमें बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़, बहुत ज़्यादा मेहमान। हमारे जितने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स होते हैं या हमारे जो मिलने वाले हैं, इवन उनसे कोई काम भी ना हो, वो फिर भी कहेंगे मुझसे मिल के, खा के, मेरे पास खाना खा के जाना। तो ये मोहब्बत है। अच्छा, इसी तरह देखें, अल्लाह ना करे जब कोई भी आफत आई हमारे मुल्क के ऊपर, अभी ये सैलाब का मामला हुआ, उसका ज़लज़ले का मामला हुआ, मुखय्यर हजरात की जो कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ होती है, हाँ, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, गैर मामूली है। अच्छा नहीं, चैरिटी हमारी कौम बहुत करती है। और उसके अलावा अब आप देखें ना, थ्रू आउट रमज़ान माशाल्लाह, हाँ, चैरिटी जितनी हमारे इख्तियार में होती है कौम में, वो हम करते हैं। आप देखें रमज़ान के दस्तरखान जो लगते हैं बाहर, कितने बड़े बड़े तादाद में दस्तरखान, उसकी हमारे घर के करीब एक जगह है, वहाँ पे मैं गुजरता हूँ रात को, कोई 11-12 बजे अगर मैं गुजर रहा हूँ तो सुबह सहरी की तैयारी शुरू हो जाती है, और कितने लोग होते हैं भाई, वो किसी टेंट, मेरे ख्याल कई 100 कुर्सियों, हज़ारों के करीब होता है, 100 या हज़ारों में होता है, हज़ारों का मामला। अच्छा कराची के देखें, कराची के मुखिया क्या ज़बरदस्त वो इफ्तार और सहर करा रहे होते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा टीम्स होती हैं जो इस पर काम कर रही होती हैं, वॉलंटियर्स होते हैं जो लोगों को इफ्तार और सहर करा रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक और बात भी बताऊँ आपको, या अब हम लोग प्रोफेशनल सर्विसेज की अगर हम बात करें, जो हम लोग आजकल आउटसोर्सिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग जिसे हम करते हैं, पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक बड़ा अच्छा नाम है।
हाँ। हमारे जो कुछ लोग काम कर रहे हैं वो उनको ये अंदाज़ा हो गया है वेस्टर्न लोगों को कि भाई अगर हम यहाँ से काम कराएं एटलीस्ट दे शो द क्वालिटी, और वहाँ पे वो काम करते हैं, तो दैट्स अ गुड साइन एंड वी आर वेरी वेरी जीनियस पीपल। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, ब्रिलियंट कॉम है। अच्छा आप देखें ना कि जिस चीज़ की हमें धुन सवार हो जाए, ये एक हिस्टोरिकली भी एक अजीब बात है, हमें जिस बात की धुन सवार हो जाए ना वो हम करके छोड़ते हैं। जी, हमने पाकिस्तान बनाना था एज अ नेशन, हम पर एक धुन सवार हो गई थी जी, बना लिया, अगेंस्ट ऑल ऑड्स हमने बना लिया। हम पे धुन सवार हो गई, हमने न्यूक्लियर पावर बनना है, हम बन गए। बिल्कुल सही बात है। जिस चीज़ की हम पर धुन सवार हम ठान लेते हैं, हम कर लेते हैं। और यानी वो जितनी ही मुश्किल हो वो है। अच्छा फिर मिलिट्री पावर हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। अच्छा एक बड़ी किताब आई थी कुछ अर्से पहले, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री टू किल, मुझे इसका मुसन्निफ़ का तो नाम नहीं याद आ रहा। उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात ख़राब भी रहते हैं, हम इतनी फिर भी हम वो नहीं करते, क्लैप्स नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी एक बड़ी वजह उन्होंने कही कि पाकिस्तान का फैमिली स्ट्रक्चर एक रीज़न है। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ अपने बहन भाई चचा ताया मामू इनकी बड़ी अहमियत है। बिल्कुल सही तो हम उस स्ट्रक्चर के साथ इतने एसोसिएटेड होते हैं और इतने ये खूबसूरत कल्चर्स हैं, साथ रहते हैं, साथ संभालते हैं। आपको पता है आजकल के दौर में इंडिपेंडेंट रहना वैसे ही बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन ये इतना हमारा हसीन कल्चर है, सबके साथ बैठना उठना, बच्चे भी इसी में ग्रो करते हैं, नए नए बच्चों बातें सीखते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। अच्छा ये जो फैमिली कल्चर है ना, यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं, किसी को घर नहीं, खुद अपने घर को देख लें। नाज़रीन हमारे घर में हर वक्त एक बच्चा रो रहा होता है, हर वक्त, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह अपने बच्चे हैं, फिर हमारे साथ एक साथी रहते हैं उनके बच्चे हैं, तो हर वक्त एक वो होता है। इवन आप देखें ऐसे घर होते हैं जिसको आप कहते हैं कि ये ज़िला होना चाहिए, हाँ। इसको तो पूरा गांव होना चाहिए घर को। तो ये देखें ना, ये है हमारे कल्चर की खूबसूरती है। और फिर एक दूसरे से अगर कोई इवेंट हो, खुशियों का इवेंट हो, कोई गमी का हो, सब शरीक होते हैं, हाँ। तो एक दूसरे का गम बांटते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। ये देखें ना, ये एक अच्छा फिर एक बात ये है कि हमारे यहाँ पर्टिकुलरली लाहौर में आप देखें इवेंट्स जिसको नेशनली हम सेलिब्रेट करते हैं, जी हाँ, वर्ल्ड कप जीत जाए, जी हाँ, लाहौर का लिबर्टी चौक चौक कर जाए। नहीं वैसे अब तो पूरे मुल्क में ही आप देखें, कहीं पे भी जाए ना तो हम पूरी तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जो चीज़ें हमारे लिए सेलिब्रेटेड हैं, हाँ। एक ज़माने में तो हमारे यहाँ वो भी बहुत मज़े से होते थे इलेक्शंस, अब ज़रा हालात और हो गए। अच्छा आपको मैं एक और बात बताऊँ कि अभी हमारे एक दोस्त आए कैलिफोर्निया से अपनी फैमिली के साथ, और वो लाहौर घूम रहे थे, इस्लामाबाद घूम के आए, कहने लगे, वो पहली दफ़ा विज़िट किया था उन्होंने, कहने लगे कि ये तो हमें यकीन ही नहीं आया, इस्लामाबाद ये है, हमें पता ही नहीं है लाहौर ये तो इतना खूबसूरत है, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। तो बात यह है कि हम अपनी पॉजिटिविटी को स्प्रेड नहीं करते। नहीं, इसमें बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है, हमारा मीडिया, सोशल मीडिया और लोग सारे जिम्मेदार, सब हम खुद भी जिम्मेदार हैं। खराबियाँ इतनी पॉइंट आउट कर देते हैं कि अच्छाइयाँ ओवरलैप कर जाती हैं। आप देखें दूसरे साथ वाले हमारे पड़ोसी ममालिक में जाएँ, वहाँ पे देखें गरीबों की जो रोड्स पर लोग रह रहे होते हैं, उनके मुकाबले में पाकिस्तान में बहुत कमी है। अमूमन लोगों का लाइफस्टाइल यहाँ पे बेहतर है। बिल्कुल, तो ये अल्लाह का बहुत करम है, शुक्र। व्यूअर्स, बात ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला के हम पर कितनी बड़ी नेमत है पाकिस्तान, और हमें इसका ख्याल करना चाहिए। इसलिए आप भी अपना ख्याल रखें, अपने साथ वालों का खुश रहें, खुश रखें। देखते रहिए रमज़ान लाइफस्टाइल।